चलो देखो, बुक निकल गया, बुक निकला। आज क्या करना है, इस स्टोरी का आखिरी पार्ट। कल हम लोग रुके थे कि किस तरह से एक लेटर लिखता है लॉयर। किसको लिखता है, यही पढ़े थे ना। वो बैंकर जो है किस तरह से एक नोट लिखता है, एक लेटर लिखता है, किसके लिए? उल्टा बोल रहे हैं क्या? बैंक लॉयर जो है किसके लिए नोट लिखता है? बैंकर के लिए। और बैंकर जो है जब उसको मारने के इरादे से उसके जेल में पहुंचता है तो वहां पे वो देखता है कि एक लेटर पड़ा है। उस लेटर को वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। जब उस लेटर को वो पढ़ता है तो वो उसको बता रहा है कि देखिए, आपकी किताब भले आपको ऐसा लग रहा हो कि हम किसी जेल में बंद है, लेकिन एक्चुअली में हम किसी जेल में बंद नहीं है। ठीक है, मैंने आपकी किताबों के जरिए पूरी दुनिया को देख लिया। उसमें शराबों की खुशबू भी थी, ठीक है, क्या था, गाना था, बजाना था, मतलब सभी तरह की चीजें जो थी उसको कहाँ से मिल गया, किताबों से मिल गया। अब इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि आखिर उसने और क्या क्या लिखा है। कुछ लोग होमवर्क कर रहे हैं अदर अदर सब्जेक्ट का, उसको जरा सा बंद करो जल्दी से, उसके पहले कि हम तुम्हारे पास आए। जो भी दूसरा लिखने का काम कर रहे हो जल्दी से उसको बंद करो। जहां भी लिखने वाला प्रोसेस चल रहा है, या पहले हमको चेक करना पड़ेगा। हो गया बंद? बीच में हम आएंगे आपके बीच, सोच लेना, फिर उसके बाद जहां भी होमवर्क बना रहे हो उसको बंद करो जल्दी से किताब। अब आज हम लोगों को मुश्किल से 5 मिनट लगेगा इसको आज खत्म करना है कि एट लास्ट होता क्या है। ठीक, देखो पेज नंबर है 23 और पैराग्राफ नंबर होगा ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। और ना एकदम खाना वाना खा के भूखे आए हो लग रहा है सब। खाना वाना खा के आए हो तो थोड़ा लगे कि क्लास में बैठे हैं, हमको लग रहा है कि सब ऐसे ही बोले जा रहे हैं बस। आगे सुनो, योर बुक्स गेव मी विजडम। अब लॉयर फिर से लिखना शुरू करता है और उस लेटर में आगे उसने क्या लिखा है कि आपकी किताबों ने मुझे बुद्धि दी। यही था ना, ह्यूमन थॉट्स क्रिएटेड इन द सेंचुरी इज कंप्रेस्ड इन माई स्कल्स। जो भी मानवीय सोच है, आदमी की जो सोच होती है ना, वो मेरे पूरे खोपड़ी में भर चुका है। मतलब आदमी किस तरह से सोच सकता है, इन सारी चीजों को हम अब क्या कर गए हैं, जान गए हैं। आई नो दैट, मैं जानता हूं कि आई एम क्लेवरर देन यू ऑल, कि हम तुम सबसे ज्यादा क्या हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, चतुर हो गए। ऐसा वो क्यों समझ रहा है? क्योंकि उसने सच में 15 साल तक बहुत सारी किताबों को क्या करा था, पढ़ा था। ठीक है, आगे बढ़ो। एंड आई डिस्पाइज योर बुक। ये तो लगता है हो गया था ना जी। एक पैराग्राफ और नीचे आओ। दैट आई मे शो यू इंडीड माई, यहां से ना, दैट आई मे शो यू इंडीड माई कंटेम्प्ट, क्या है लिखा, कॉन्टेम्प्ट लिखा है, यहाँ पे मिटरा हुआ है, कॉन्टेम्प्ट है। दैट बाई विच you alive I wave the 2 million of which I once dressed of paradise। अब यहां से सुनो, ये लाइन जरा इंपॉर्टेंट है। लॉयर कहता है कि एक कभी हम इस 2 मिलियन के लिए, ये 2 मिलियन जो था हमारे लिए स्वर्ग था, आज हम खुशी से इस 2 मिलियन जो पैसे हैं उसका त्याग करता हूं। और वो 2 मिलियन का क्या कर देगा, त्याग कर देगा। कैसे करेगा? तुम सोचो कि पैसे के चलते वो 15 साल तक कहाँ रह गया, जेल में रह गया ना। उसी बात को वो समझा रहे कि जो पैसे कभी हमारे लिए पैराडाइज होते थे, स्वर्ग होते थे, आज उसी पैसे का हम पूरी तरीके से क्या करते हैं, त्याग करते हैं। That I may deprive myself of my right to them। हम अपने आप को उस अधिकार से वंचित करते हैं। मतलब कल 12 बजे उसको जो पैसे मिलने वाले थे, उसने खुद से ये डिसाइड किया कि वो अपने सारे अधिकारों को क्या कर देगा, छोड़ देगा। यही है ना, I shall come out from here 5 minutes before the stipulated terms। हम क्या करेंगे, यहां से 5 मिनट पहले, मतलब जो समय 12 बजे दिया गया है, ये कहता है कि हम अपने पैसे को छोड़ देंगे, और जो समय दिया गया है आखिरी का, उससे 5 मिनट पहले वहां से भाग जाएंगे। किसने बोला? समझ में आ रहा है? सोचो तुम कि एक तरफ वो बैंकर उसको पैसे के चलते क्या करने गया, मारने गया, तो दूसरी तरफ वो लॉयर खुशी खुशी कह रहा है कि हम सारे पैसों को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ये जो भी सारी चीजें जो दुनिया टिकी है जिसपे, वो कहीं ना कहीं विजनरी है, काल्पनिक है, जिसका सच में कोई अस्तित्व नहीं है ना। कल भी बताए थे कि आदमी जो है पैसा पैसा करते करते मर जा रहा है। पढ़ोगे, एक पोयम भी है तुम लोग का 10th बुक में, इम्पटी हार्ट।
एक खाली व्यक्ति की कहानी है जिसको अभी आगे चल के पढ़ना है। उसमें भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और उस आदमी ने क्या कर दिया, अपने पैसे का त्याग कर दिया। कहता है एंड thus shall violate the agreement, और जैसे ही हम 5 मिनट पहले उस जेल से बाहर निकलेंगे तो नियम का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें क्लियरली लिखा था कि अगर 5 मिनट पहले भी भागते हो तो नियम जो है वो क्या हो गया, टूट गया, और तुमको 1 पैसा भी देना पड़ेगा नहीं। और ये क्या कह रहा है कि हम रहेंगे, आखिरी दम तक रहेंगे, लेकिन 5 मिनट पहले चूंकि उसको नियम को तोड़ना था तो इसीलिए उसने खुद से मन बनाया कि अब वो वहां से क्या करेगा, भाग जाए। कितने मिनट पहले, 5 मिनट पहले। when he had read, अब इन सारी बातों को कौन पढ़ रहा है, लॉयर, बैंकर पढ़ रहा है ना। इन सारे बातों को कौन पढ़ रहा है, बैंकर पढ़ रहा है। जब उसने पढ़ा, द बैंकर पुट द शीट ऑन द टेबल, तो बैंकर जो है वो क्या करता है, वो शीट जो था, पेपर जो था, उसको वहीं पे टेबल पे छोड़ देता है। किस द हेड ऑफ द स्ट्रेंज मैन, उस आदमी का, जो आदमी जो सोया हुआ था वहां पे, उसके सर को किस करता है, एंड बिगेन टू वीप, और रोने लगता है। क्यों रोने लगा, क्योंकि उसको समझ में आया कि वो उसको क्या करने आया था, मारने आया था। लेकिन वो आदमी इतना बुद्धिमान हो गया कि वो सारे पैसों को क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। He went out of the wing, वो वहीं पे उस टेबल को क्या करता है, वहां पे उस आदमी को किस करता है, वहां से निकल जाता है। Never at any time had he felt such contempt for himself as now, और आज के पहले उसको इतना घृणा खुद से कभी नहीं हुआ था। अपने आप से वो नफरत कर रहा था कि वो सोचो कैसा इंसान है जो उस आदमी को मारने गया जिसने खुद से सारे पैसे का क्या कर दिया हो, त्याग कर दिया हो। समझ में आ रहा है, उस आदमी को पहली बार खुद से क्या हो रहा था, नफरत हो रहा था। कमिंग होम, अब वो क्या करेगा, वहां से वो आदमी घर आता है। ही लेट डाउन ऑन हिज बेड, अपने बेड पर पड़ जाता है। बट टीयर्स कीप हिम अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम स्लीपिंग, लेकिन उसके जो आंसू थे उसको सोने दे रहे नहीं थे। काफी देर तक वो आदमी क्या कर रहा है, जाग रहा है। बताओ कितना बजे का समय था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो। हाँ, वो कितने बजे जेल में गया था, 3 बजे, और उसको छूटना कितने बजे था। उसने डिसाइड क्या किया, कितने देर पहले वो निकल जाएगा, 5 मिनट पहले वो उस जेल को क्या करेगा, छोड़ देगा, मतलब भाग जाएगा, छोड़ेगा क्या, भाग जाएगा। अगली बात सुनो, आगे क्या होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द पुअर वॉचमैन केम रनिंग टू हिम, वो पुअर वॉचमैन जो है दौड़े दौड़े उसके पास आता है। किसके पास आएगा, बैंकर के पास। एंड टोल्ड हिम, और बताता है कि दे हैड सीन द मैन हु लिव्ड इन द विंग क्लाइंब थ्रू द विंडो इनटू द गार्डन, कि उसने उस आदमी को देखा जो उस कमरे में रह रहा था। वो आदमी क्या करा, भाग गया। किसने देखा, वॉचमैन ने। ही हैड गॉन टू द गेट एंड डिसअपियर्ड, वो आदमी अपने घर से निकला, मतलब उस कमरे से निकला, गेट की तरफ गया, और गेट की तरफ जाने के बाद अचानक से वो डिसअपियर्ड हो गया, मतलब पता ही नहीं चला कि वो वहां से कहाँ चला गया, गायब हो गया। The banker instantly went with his servant to the wing and established the escape was his prisoner. उसके बाद वो बैंकर भागे भागे अपने नौकरों के साथ उस जेल में जाता है जहां पे उसे क्या करा गया था, रखा गया था, ये देखने के लिए कि क्या सच में लॉयर भाग चुका है। To avoid unnecessary rumors, फालतू की कोई अफवाह ना उड़े। He took the paper from the table, उसने उस पेपर को वहां से उठा लिया। कौन सा पेपर, जिसपे लेटर को क्या करा गया था, लिखा गया था। रात में वो पेपर वहां से लेकर के हटता नहीं है, रात में उस पेपर को वहीं क्या कर देता है, छोड़ देता है, क्योंकि अगर वो लेके आ जाता तो बताओ उस लॉयर को पता चल जाता कि नहीं कि यहाँ पे आया था, और आया था तो आरती दिखाने के इरादे से तो आएगा नहीं, आएगा क्या। तो उस समय वो आदमी इतना चतुर है कि रात में वो पेपर को वैसे ही क्या कर दिया, छोड़ दिया। और जब अगली सुबह वहां पे उसको खबर मिलती है कि वो भाग चुका है, तो वहां जाता है, उस लेटर को उठाता है, और उठा करके उसको कहीं पे क्या कर देगा, लॉक कर देगा। देखो, टू अवॉइड अननेसेसरी र्यूमर्स, किसी तरह की कोई अफवाह ना फैले। he took the paper from the table, उसने उस पेपर को वहां से उठाया। on his return locked it in his safe, और उसके बाद उसको क्या कर दिया, वो बंद कर दिया कहीं पे अच्छे ढंग से, ताकि कुछ गलत ना उड़े। अब बताओ क्या उसको पैसे देने पड़े होंगे,
ये था तुम्हारा स्टोरी जो कैसे किसी का माइंड बदलता है। वो एक ऐसा इंसान था जो एक छोटी सी चीज के लिए क्या करा था, बेट लगा लिया था, लगाया था ना जी। बस जोश जोश में वो क्या करा था, बेट लगा लिया था, और एक्चुअली में उसने अपने पूरे पीरियड को यूज किया। 15 साल तक वो सच में क्या करता है, रहता है कैद में। लेकिन उसको ये बात समझ में आ जाती है कि पैसे का जीवन में बहुत ज्यादा काम नहीं है, और वो पैसे को क्या कर देता है, छोड़ देता है। अगर तुम लोगों के साथ ऐसा मौका मिले तो करोगे कि क्या करोगे? नहीं करेंगे ना? हाँ मैम, एकदम नहीं करिएगा, तो पापी गुड़िया है सब। चलो क्वेश्चन आंसर कर लें थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आंसर कर लिया जाए। इस तरह से स्टोरी जो है वो हो गया खत्म। हाँ बताओ, एलर्जी में कुछ था? क्या था क्वेश्चन, बताओ। बहुत जल्दी नहीं, ये खत्म हो गया आज, बहुत जल्दी हो गया। कल और कम करना चाहिए था हम लोगों को। एलर्जी का 3 था तो तुम लोग नहीं करी थी। अरे गधी, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज एलर्जी मार्च। बताए थे, लगता है इवनिंग में बताए थे ना लिखने के लिए डेफिनेशन। तुम लोग इवनिंग में हो, फिर मॉर्निंग वालों को बताए थे। कहाँ है मॉर्निंग वाला बच्चा सब? एलर्जी मार्च का डेफिनेशन लिखवाए थे? यहाँ भी नहीं लिखवाए थे? अरे सीधा सीधा एलर्जी मार्च का डेफिनेशन लिखा है जी चैप्टर में ही, है ना? कितना तेज है सब, लिखो लो। ये क्वेश्चन एलर्जी से है ना? क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जी मार्च। ऑब्जेक्टिव में भी हो सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आंसर लिखो इसका, लिखो। अगर नहीं लिखे हो तो लिख लो, बोल रहे। बोला जाए, लिखो। दिस नहीं करना। द डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, द डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, द डायरेक्ट पाथ। अब आहिज हो गए हो तुम लोग पूरी तरीके से। हाँ, किसमें? तो लिख देना है। नहीं लिखे, लिख दी ना? नहीं लिखी, उसे थोपड़ा बता रहे कि नहीं लिखी है। अच्छा लिखवा दे रहे। एक और क्वेश्चन बन रहा है कि मैम एक क्वेश्चन था व्हाट इज एलर्जी। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज एलर्जी, तो इसका बताइए क्या लिखोगे, बताओ। क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जी। डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी को बोलते हैं एलर्जी मार्च। डेवलपमेंट ऑफ एलर्जी को क्या बोलते हैं? एलर्जी मार्च। लेकिन ये एलर्जी क्या होता है?
ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको देख लेना। वो हाथी वाला हो जाएगा चेहरा, और देखो रोटेट कर रहा है उसकी वजह से। आइए पकड़िए, चंदन सर पकड़ लेते हैं। नहीं बाबू, इतनी डेयर नहीं है हमारे पास। ओ भाई हमारी तरफ मत आइयो। कहाँ ये फुल स्टॉप दिया जरा बताओ। ये फुल स्टॉप यहाँ दिया, और कहाँ फुल स्टॉप दिया था? वहां तो होगा। एकदम बुरा गधा है तू लोग। ऊपर लेके चला गया। इसको ऊपर लेके चला गया ये। काफी डेयरिंग आदमी है। उसको कौन पकड़ेगा? गले पूरा। अब इसका पैर इतना फैला दिया है ना कि हमको देखना पड़ेगा। लिखे साहब, लिखे। उम्मीद तो तुम लोगों से नहीं कर सकते। हाँ नहीं, यू होगा। अच्छा ऊपर में वो दे दिया फुल स्टॉप, जाके उसको हटाते हैं। रुको, हम नहीं दिए, वो दे दिया है। तुम ही लोग के साथ पढ़ने आया था बिना पैसा दिए। हाँ क्या किताबा हाँ हो गया। पहला क्वेश्चन था, समझो इसको। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जी मार्च, है ना? तो इसमें क्या लिखे वो देखो। पहले एलर्जी मार्च में लिखते हैं कि द डायरेक्ट पाथ ऑफ डेवलपमेंट, मतलब ये जो डायरेक्टली रास्ता होता है ना एलर्जी का बढ़ता हुआ विकास, या कह सकते हो एलर्जी का जो विकास होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी मार्च कहते हैं। छूट गया? यहाँ पे करो कि इसको भी उड़ा के ले गया। ठीक है ना? इसको क्या कहते हैं? एलर्जी मार्च। अगला देखो, कहते हैं व्हाट इज एलर्जी। एलर्जी क्या होता है? इसमें क्या लिखते हैं कि एलर्जी इज अ माल फंक्शन ऑफ द ह्यूमन इम्यून सिस्टम। समझाए थे इस चीज को? काउजिंग अ वायलेंट रिएक्शन, जब तुम्हारा बॉडी ठीक ठाक काम करता रहता है लेकिन अचानक से उसमें कुछ अजीब से फंक्शन, मतलब नेगेटिव प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है, वायलेंट रिएक्शन होना शुरू हो जाता है ऐसी चीजों से जिसे जनरली किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, तो उसको हम क्या कहते हैं? एलर्जी कहते हैं। यही है ना?
कोई ऐसा वर्ड है इसमें जो क्लियर नहीं हो पा रहा है? है कुछ ऐसा? नहीं। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो, बेट वाला। ये क्वेश्चन है, कहता है व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट। क्वेश्चन है व्हाट वर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बेट। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? क्या होगा इसका हिंदी? वो जो शर्त लगा था उसका क्या क्या टर्म और कंडीशन था? क्या क्या था, सबको याद है? मुंह बंद करके लिखो तो एकदम।
अरे हाँ, मार दिए मार दिए। अभी हम आ रहे, फिर तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी निकालते, रुको आ रहे अभी हम। जी ज्यादा बड़ा हो रहा है क्या? थोड़ा सा और। और क्या क्या था? परमिशन उसको नहीं दिया गया था, बताओ क्या क्या वो नहीं कर सकता था? आ? घर के बाहर नहीं जा सकता था, और बताओ? न्यूज़पेपर उसको नहीं मिलेगा, और चलो हो गया काफी। हाँ क्या? कोई बदमाशी हो रहा है पीछे? हाँ नहीं हो रहा है? चल रहा है, डिस्कनेक्ट हो गया, चल रहा है। एक करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक इसका कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 अभी। एक इसके बाद अगला करना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 3। देखा? बाकी का आंसर लगभग सेम हो जाएगा, लेकिन 3 वाला जो है उसमें कहते हैं व्हाट डिड द बैंकर डू टू किल द लॉयर। बैंकर जो है उस लॉयर को मारने क्यों गया था?
क्यों गया था मारने, बताओ? क्योंकि जब उसने बेट लगाया था तो उसके पास बहुत सारे पैसे गिनने को थे। ऐसा करो ना कि यहाँ पे क्लिप लगा लो अच्छा सा कलरफुल वाला, रेड ब्लू क्या बोलते, पिंक तो ज्यादा प्यारा लगेगा। है कहीं इतने में? किसी लड़कियों के पास है पिंक कलर वाला बेबी क्लिप? अरे वो घर पे तो हमारे पास भी इतने में, अभी किसी के पास लो जो हम जल्दी से लगवाते हैं उसको। कोई लड़की के पास बेबी क्लिप नहीं है इतने में? है? लाओ दो। नहीं? अच्छा लो ब्लैक वाला ही तो छोड़ो, हम दे दे। पहले तो बराबर करो अपना। एक वो ले लिया है यहाँ से ऐसा, इसको करके उड़ा रहा है। पागल लड़का। कब से हम उसको देख रहे हो, लेकर के यहाँ से एक निकाल लिया, उसको उड़ा रहा है मुंह से। एक से एक नमूना भरा पड़ा है, और हमसे ये सब करवाते हो तुम लोग ऐसे। अब वो भी सामने थे ना। कब नहीं? अगला क्वेश्चन यही है कि लॉयर जो है, लॉयर को मारने के लिए बैंकर क्यों गया? यही ना, आखिर उसको ऐसा क्यों सोचना पड़ा कि अब हमको उसको क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। डेप्ट मतलब क्या होता है बताओ? डेप्ट मतलब कर्ज। डेप्ट का मतलब कर्ज।
इसीलिए लोगों को नीचे से ऊपर आना पड़ रहा है। जब नीचे से कोई ऊपर आ रहे हैं ना, मतलब आपकी हरकतों को पहले नोटिस करा जाता है। भेजे में बात जाती है तुम्हारी, हैं? ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन आंसर चैप्टर का, जो हो गया कंप्लीट। इसको कर लो, ठीक है। और अब क्लास हमारा होगा कब? थर्सडे को होगा ना? तो कल का हमको नहीं पता बाबू, कल का होगा। उसके बाद क्या चैप्टर शुरू करा जाए? इसके बाद बताओ। ग्रामर पढ़ोगे? ग्रामर में कहाँ तक होके पनोरमा पढ़ा दे। पोयम, पोयम पढ़ना है। एक चैप्टर पढ़ोगे पोयम? हमको कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ लो। पोयम शुरू करा जाए नेक्स्ट थर्सडे को। और हम ऐसा सोच रहे थे ना कि पहले राइटिंग सेक्शन खत्म, मतलब राइटिंग सेक्शन बोल रहे, ये स्टोरी वाला खत्म कर लिया जाए, प्रोज वाला, उसके बाद पोएट्री शुरू करते हैं, मिला के पढ़ा दें। चलो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट थर्सडे को या जब भी हमारा क्लास होगा, हमको कल का आइडिया नहीं कल हमारा क्लास होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा करना कि बुक लेते आना पनोरमा, ठीक है? कल भी लेते आना, अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो भी ठीक। पनोरमा जिसमें चैप्टर नंबर 1, पोयम का चैप्टर नंबर 1 गॉड मेड द कंट्री, इसको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? आज इसको लिख लो और रोक रहे इसको अभी के लिए यहीं।